है, स्त्री है, बच्चे हैं, सगे संबंधी है, और मीरा ने दूसरा न कोई कर दिया। संसार में कोई दूसरा हमारा उनके अलावा है ही नहीं। फिर भी लौकिक व्यवस्था में उनका विवाह जब संपन्न किया, यद्यपि उसने मन से अपने गोपाल को अपना पति मान लिया है और अपने गोपाल को लेकर के गौरी फिरे हैं। मीरा पालकी में बैठ करके दुल्हन दुल्हा चलते हैं। इनके पति ने किंचित मार्ग में चरित्र वर्णन है, कुछ ठिठोली की हंसी मजाक की पालकी के अंदर मेरा जी ने बड़े प्रेम से डांट दिया, हे स्वामी आप कभी भी लौकिक कामना से हमारी तरफ इच्छा मत करना। मेरा जीवन पूरी तरह गोपाल और अच्छा था कि मीरा के पति भी उनकी बात मान गए। कई वर्षों तक जीवन यापन करते रहे, कभी भी मीरा को सताया नहीं। लेकिन देव जब से विकाल के जाल में चले जाते हैं, देखो यहीं पर सच्चे भक्त और साधारण भक्त की पहचान हो जाती है। मीरा के भी पति मरे, कभी भी भगवान को खरी खोटी नहीं सुनाई। कुंती बालपन में ही, विवाह के समय ही, पहले तो बालपन में मई का छूटा, गोद चली गई, अपना जन्म स्थल छूट गया। और उसके अनंतर विवाह हुआ तो एक पीलिया रोग से ग्रसित पांडु नामक राजकुमार से हुआ, और वो भी श्रापित हैं, जिनके साथ लौकिक स्थिति कभी प्राप्त नहीं हो सकती है, पुत्र की प्राप्ति भी नहीं हो सकती है। दुर्वासा जी की कृपा से, देवताओं की कृपा से पुत्र प्राप्त हुए हैं। पति देव मातृ में आसक्त हो गए हैं। श्राप के कारण, किंदव मुनि के श्राप के कारण काल के गाल में चले गए पांडु, मातृ सती हो गई हैं। 5 अबोध बालकों का लालन पालन करते हुए दुष्ट शत्रुओं के बीच में, गर्वों के बीच में वैसे ही उनका जीवन बन रहा है, बीत रहा है, जैसे भेड़ियों के बीच में कोई छोटा सा बकरी का मेमना फंस जाता है। इतने खूंखार भेड़िए होते हैं कि नोच करके खा जाने पाते हैं। वैसे कौरव भी पांडवों के ऊपर, कुंती के ऊपर अनेक प्रकार की यातना करते हैं, फिर भी कुंती हुआ कभी भी गोविंद को खरी खोटी नहीं सुनाती। इधर मीराबाई के पतिदेव चले गए, लेकिन तनिक भी दुख नहीं है, भगवान की सेवा करते ही जीवन बीत रहा है। लेकिन जब उनकी भक्ति और पुष्ट होने लगी, परिपक्व होने लगी, अपने चरण में घुंघरू बांध करके नृत्य करती है, भगवान के लिए गीत गाती है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। तो ये बात लौकिक मर्यादा में एक राजकुमारी साधु संतों के मध्य में नृत्य करे, लोक मर्यादा में तो उचित नहीं था। कुपित हो गया उनका जेठ राणा, और अनेक प्रकार से समझाने के बाद भी मीरा न मानी। भक्ति के कारण उनमें कोई बदलाव न आया, तो राणा साना उनको मारने की योजना बनाने लगा। पिटारी में सांप बन के भर के भिजवाया। राजा के मीरा को कह दो, इसमें तुम्हारा शालिग्राम है। और वर्णन है सज्जनों, जो ही मदारी लेकर के सांप जाता है, दिखाना तुरंत 10 लेगा, डसवा देना, मीरा मर जाए, हमारी लोक लज्जा तो बची रहे। सर्प गायब हो गया और शालिग्राम की बटिया वहां प्रकट हो गई। ऐसी लीला विष पिलवाया है, भेजा है, जाके मीरा को दे दो। चरणोदक है भगवान का, मीरा जानती हुई जहर का प्याला है, भगवान का चरणोदक कहा है, राणा ने भेजा है। इसको भगवत चरणोदक मान करके पी जाते हैं, और अमृत मिला है इसको। अनेक प्रकार के काल कोठरी में भी बंद किया मीरा को, इसमें भयंकर भूत प्रेत भी रहते थे। मीरा की भक्ति की कृपा से वे भूत प्रेत भी मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार से भक्ति अपने में जब दिव्य पुष्ट होती है, तो उसकी बात कहना ही क्या है समझना। तो मीराबाई का दिव्य चरित्र बड़ा ही उत्कृष्ट है। तो ऐसे वर को क्यों भरो जो जन में और मर जाए, वर गोपाल को
जस चुड़लो अमर है जा। और इस प्रकार से गांधी ने कह दिया कि हम भगवान नारायण को छोड़ करके लौकिक मरण धर्मा को अपना पति नहीं बनाएंगे। अर्जुन प्रसन्न भये हैं। हे कालिंदी जमुने, जिन भगवान को तुम पति रूप में पाना चाहती हो वे हमारे रथ पर विद्यमान है बैठे हैं। जमुना पास में आई है, देखा चतुर्भुज नारायण का दर्शन किया है, चरणों को पकड़ लिया। भगवान का दिव्य चौथा विवाह आगे कालिंदी जमुना से होता है। आगे मित्रविद्या भद्रा लक्ष्मण की पटरानियां और है। एक नग्न नाम के राजा है, उनकी पुत्री का नाम नागनंदी है, सत्या भी उसका नाम है, बड़ी रूपवती है। राजा ने एक शर्त लगाई, इसके पास 7 बड़े दुर्दांत बैल थे, जो भी व्यक्ति इस बैल को वश में कर लेगा मैं अपनी कन्या का दान कर दूंगा, उसे विवाह कर दूंगा। सत्या के रूप माधवी को सुन करके बड़े बड़े देश के राजा राजकुमार आए हैं। जिस चाहर दीवारी के अंदर बैल रहते हैं उसमें जो भी राजकुमार गया जीवित नहीं लौटा, बैलों ने सबको मार डाला। भगवान श्री कृष्ण ने भी जब सुना, रथ पर बैठ करके राजा नंद जी के सम्मुख पहुंचे हैं और हाथ जोड़ करके याचना करते हैं। राजन्य बंधो निज धर्मवर्तिना तथापि याचे तव सौहृदेच्छया कन्यां त्वदीयां नैषुल्कदा वयम्। हे राजा, हम आपसे सौहार्द चाहते हैं, प्रेम संबंध चाहते हैं। इस याचना से इच्छा से हम आपकी कन्या को मांगने आए हैं। आपकी कन्या से हम विवाह करना चाहते हैं। कवियों के द्वारा, मनीषियों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा जो दहेज विगरहित है, निंदित है, हम दहेज कुछ नहीं चाहते आपसे, मात्र आपकी होली वाली कन्या को चाहते हैं। इस श्लोक में दहेज को बड़ा निंदित बताया है। अतः कभी भी पुत्र की शादी हम लोग करें तो ये ज्ञान लेना चाहिए कि दहेज के कारण कभी भी परिवार में समझी से वैमनस्य ना हो। उस पुत्री को कभी कोई कष्ट नहीं होना चाहिए अपने घर में, जो हमारे घर की गृह लक्ष्मी के रूप से विद्यमान है। गृह की लक्ष्मी दुखी होगी दहेज के कारण, अगर उसे हम प्रताड़ित करेंगे, कष्ट देंगे, जिससे हमारे कुल का कल्याण नहीं होगा। इस प्रकार से राजा ने कहा है केशव कहते तो ठीक हो, लेकिन हमने वचन दे रखा है जो बहनों को नातेगा उसी को कन्यादान करूंगा। प्रभु चाहर दीवारी के अंदर गए हैं और दिव्य सात धारण करके एक ही रस्से में 7 बैलों को नाद करके उठा करके खींच के पटक दिया। सज्जनों जय जयकार हुई द्वारिकाधीश की। नागनंदी के साथ धूमधाम से विवाह हुआ। इस प्रकार ये 8 पटरानियां हुई हैं भगवान की। एक नरकासुर नाम का राक्षस है, दानव है, जो साक्षात पृथ्वी का पुत्र है। वाराह नारायण पृथ्वी देवी से प्रकट हुआ था, उसी का नाम भौमासुर भी है। भूमि का पुत्र से भौमासुर कहते हैं। वह भी इतना दुष्ट स्वभाव का है, इतना बली है कि जहाँ कहीं भी सुंदरी राजकुमारियों को देखता है हरण कर लेता है। अगर उनके भाई राजा नहीं देते हैं तो उनका वध करके उनकी कन्याओं का हरण करके अपने कारागार में लाके बंद कर देता है। और 21,000 स्त्रियां हो जाएंगी, इनके साथ सुंदर विवाह करूंगा एक साथ। मन से राजकुमारियों ने गोविंद की शरणागति ली है। प्रभु आप अनाथों के नाथ हैं, भक्तों के कष्ट दूर करने वाले हैं, हम आपके शरण में हैं, हमारे ऊपर कृपा कब होगी। भगवान सत्यभामा को गरुड़ पर लेकर के आकाश मार्ग से द्वारिका से नरकासुर के पुरी में पहुंचे हैं। एक पूर्व नाम का उसका सेनापति है जिसके 3 सिर थे, उसके 3 सिर थे। उसके पास एक दिव्य त्रिशूल था। उस त्रिशूल को लेकर के अगर वह स्वर्गलोक में चला जाए तो स्वर्ग के देवता भयभीत होकर के स्वर्ग छोड़ के भाग जाते थे।
भगवान ने जो ये 5 जन शंख बजाया, नींद में था, सो रहा था, कुपित हो गया है। कौन है जो हमारे द्वार पर आकर युद्ध की भेरी बजा रहा है? त्रिशूल लेकर के दौड़ पड़ा भगवान की तरफ। प्रभु ने सुदर्शन चक्र से पुर का संहार किया, वध किया। कन्हैया का नाम पड़ा मुरारी, इसलिए संबोधन में मुरारे हम लोग कहा करते हैं। सुनते ही भौमासुर कुपित हुआ, हमारे सेनापति का वध कर दिया कृष्ण ने, चढ़ाई की है हमारे पुर में, चतुरंगी सेना लेकर के धावा बोल दिया। इसलिए भी भगवान वध नहीं कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तीर वो छोड़ता है ये भी छोड़ते हैं, एक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से युद्ध कौशल चल रहा है। गरुड़ का संचालन सारथी का काम सत्यभामा कर रहे हैं। और एक बात है, रथी चाहे कितना भी बड़ा वीर क्यों ना हो, अगर सारथी चाहे तो अपने रथी को विजय दिला दे, अगर सारथी न चाहे तो अपने रथी को कभी भी नष्ट करवा सकता है। और इस प्रकार से आज सारथी का काम सत्यभामा कर रही है। भौमासुर जान रहा है सारथी मर जाए तो अतिशीघ्र रथ आदि से इधर का उधर हो जाते हैं। ड्राइवर को अगर गोली लग जाए तो गाड़ी चल रही बड़ी देर से तेजी से, तो उसकी क्या स्थिति होगी? तुरंत जाकर गिर जाएगी, लड़ जाएगी, सब व्यक्ति जैसे कृष्ण हो जाएगा। क्रोध में आकर के भौमासुर ने सत्यभामा को तीर मारा। सत्यभामा